हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिट एडुकेशन। दिस इज़ सुजाता। फ्रेंड्स, हम वोकिब सीख रहे हैं। वोकिब में हम सिनोनिम एंटोनिम्स के वर्ड्स कर रहे हैं। क्लास इंपॉर्टेंट है, ध्यान जरूर दीजिएगा, नोट डाउन भी करते रहिएगा। स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा वर्ड है एब्जर। एब्जर इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको मार्क करिएगा वर्ड को, और स्पेलिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है वर्ड। टू गिव अप, इसका मीनिंग होता है एब्जर का त्यागना। टू गिव अप, त्यागना। मीनिंग हुआ इसका, ये पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब होता है। टू से दैट यू आर नॉट द पार्ट ऑफ समथिंग। टू से दैट, ये कहना कि आप किसी चीज़ का पार्ट नहीं है। ये कहना दैट यू आर नॉट द पार्ट ऑफ समथिंग, कि आप किसी चीज़ का पार्ट नहीं है, कि आप उस चीज़ का पार्ट नहीं है। आपने वो चीज़ क्या कर दी है? त्याग दी है, एब्जर्व कर दी है। सिनोनियम हुआ रिनाउंस, रेपुडिएट और रिकेंट। रिनाउंस, रेपुडिएट, रिकेंट ये सिनोनियम है। रिनाउंस कहते हैं त्यागने के लिए आता है, बट रेपुडिएट त्याग देना। रिकेंट एंटोनियम हुआ डिजायर, विश, लॉन्ग फॉर। लॉन्ग फॉर आता है फ्रेंड्स इच्छा के लिए, कि जब आप किसी चीज़ की इच्छा करते हैं, इच्छा व्यक्त करते हैं। लॉन्ग फॉर उसके लिए आता है, इंपॉर्टेंट है वर्ड लॉन्ग फॉर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एवोल्यूशन, और एवोल्यूशन पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन होता है। जिन वर्डों के लास्ट में आई यू एन आते हैं वो वर्ड नाउन कहलाते हैं। एक्ट ऑफ वॉशिंग योर सेल्फ। सो हमको वॉशिंग करने की जो कार्य होता है, साफ़ करने का कार्य है, आप अपने आप को साफ़ करने का कार्य। इट मीन जो बाथ करते हैं, नहाते हैं, अपनी सफाई करते हैं, क्लीनिंग करते हैं अपने शरीर की, उसे हम कहते हैं एवोल्यूशन। और सिनोनियम हुआ बाथ, वॉशिंग, क्लीनिंग, ये इसके सिनोनियम है। और एंटोनियम हुआ ड्राई, डर्टी। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एबनीगेट, और एबनीगेट पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब होता है। इसका मीनिंग होता है नॉट टू हैव समथिंग दैट यू वांट। नॉट टू हैव समथिंग दैट यू वांट, कुछ न पाना जो आप चाहते हैं। ओके फ्रेंड, ऐसा कुछ न पाना जो आप चाहते हैं, उसके लिए वर्ड आता है नॉट टू हैव समथिंग दैट यू वांट। इट मीन्स आप जो चाहते हैं उस चीज़ को, ऐसा कुछ न पाना जो आप चाहते हैं, कि आप उसे मना कर रहे हैं। इट मीन्स सेकेंड मीनिंग है इसका, आप उसको क्या कर रहे हैं? डिनाई कर रहे हैं, मना कर रहे हैं। टू डिनाई वन सेल्फ, कि आप उस चीज़ को खुद से को रोक रहे हैं, आप उसको मना कर रहे हैं। ऐसा कुछ न पाना जो आप चाहते हैं, कि आप चाहते हो उन चीज़ को क्या कर रहे हैं? मना कर रहे हैं। गिव अप आता है, इसका सिनोनियम है गिव अप। रिनंसिएशन, बहुत अच्छा वर्ड है रिनंसिएशन, त्यागने के लिए आता है। डिनाइल, मना करना। रेलिंग्विस, रेलिंग्विस भी अच्छा वर्ड है। रेलिंग्विस इंपॉर्टेंट है, मार्क करिएगा वर्ड को। रिनंसिएशन, दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट हैं। रिनंसिएशन त्यागने के लिए आता है, गिव अप करना। रेलिंक्विश भी त्यागने के लिए आता है। ओके फ्रेंड, ऐसा कुछ न पाना जो आप चाहते हैं, उसके लिए वर्ड आता है। ये इसका एक एग्जैक्ट मीनिंग है एबनीगेट का, और इसके सिनोनियम हुए गिव अप, रिनंसिएशन, डिनाई, रेलिंक्विश। इंपॉर्टेंट है स्पेलिंग के लिए भी रेलिंक्विश और रिनंसिएशन। और एंटोनियम हुआ असर्ट, एज्यूम, डिफेंड, डिफाई, होल्ड, रिमेन, रिटेन। शर्प आता है हड़पना। हम किसी चीज़ को क्या करते हैं? हड़प लेते हैं। किसी की प्रॉपर्टी होती है, उसको हड़प लेते हैं, असर्ट कहते हैं। मतलब उस चीज़ को हम ले रहे हैं, उस पर हम क्या कर रहे हैं? उस चीज़ को हम जोर ज़बरदस्ती से लेने के लिए भी वर्ड आता है असर्ट। अज्यूम, डिफेंड, डिफाई, होल्ड, रिमेन करना, रिटेन और असर्प। ओके फ्रेंड, ये इसके एंटोनियम हुए। स्वामी विवेकानंद एबनीगेटेड ऑल द लग्जरियस ऑफ मटेरियल लाइफ। ओके फ्रेंड, कि स्वामी विवेकानंद ने अपने सभी ऐसो आराम की जो लाइफ थी, उसे क्या कर दिया था? त्याग दिया था। ओके फ्रेंड, तो आई होप आपको वर्ड अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वर्ड पर मूव करते हैं, अबोड। अबोड वर्ड हमारा नेक्स्ट वर्ड है, और ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन होता है। इसका मीनिंग होता है अबोड का प्लेस ऑफ रेजिडेंस, जहाँ आप रहते हैं उस वर्ड को हम अबोड बोलते हैं। इट मीन्स निवास। एंटोनियम, सिनोनियम हुआ इसका रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कहते हैं निवास स्थान, होम जो आपका घर होता है, हाउस भी घर के लिए आता है। और एंटोनियम हुआ टेंट, हॉल्ट, जो आप टेंट लगा लेते हैं वो क्या होते हैं? वो आपके स्थायी नहीं होते हैं। हॉल्ट क्या होता है? वो भी स्थायी नहीं होते हैं। ये एंटोनियम हुआ। और एबोलिस हमारा नेक्स्ट वर्ड है। एबोलिस आता है समाप्त करना। एबोलिस समाप्त करने के लिए आता है, पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है वर्ड ये एबोलिस, और इसका मीनिंग होता है पुट एन एंड टू, या टू मेक नल, मतलब उस चीज़ को एंड कर देना, उसे शून्य बना देना। इसका फर्स्ट मीनिंग है उसे एंड कर देना, किसी चीज़ का अंत कर देना।
मेक नल उसे शून्य बना देना, और उसका जो मीनिंग हुआ टू एंड एन एक्टिविटी और या कस्टम। आप ले सकते हैं किसी एक्टिविटी को का एंड करना या किसी कस्टम रीति रिवाज का एंड कर देना, उसका अंत कर देना। और सिनोनियम हुआ इसका एनुअल, टर्मिनेट, नलीफाई, कैंसिल। ओके फ्रेंड, एनुअल, टर्मिनेट, नलीफाई, कैंसिल। ओके फ्रेंड, तो एनुअल की स्पेलिंग जरूर ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है एनुअल की स्पेलिंग। एंटोनियम हुआ कंटिन्यू, कंटिन्यू रखना, अप्रूव, रिटेन, उसे रिटेन कर देना, दोबारा करना। और इसका यूज़ हम देख लेते हैं। वर्ल्ड शुड अबोलिश न्यूक्लियर वेपन्स एज वेल एज वर्क, कि वर्ल्ड दुनिया को अबोलिश समाप्त कर देना चाहिए, त्याग देना, अंत कर देना चाहिए न्यूक्लियर वेपन्स का, एज वेल एज वर्क, काम के साथ साथ दुनिया को न्यूक्लियर वेपन का भी अंत कर देना चाहिए। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एबोमिनेबल। एबोमिनेबल इंपॉर्टेंट है वर्ड, ध्यान दीजिएगा वर्ड पर। और ये पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, इसका मीनिंग होता है वेरी बैड, बहुत बुरा या अनप्लीजेंट, अप्रिय। तो इसका जो सिनोनियम है देख लेते हैं। अभोर, हेटेड, अभोर, हेटेड, डिटेस्टेबल, लोथ, घृणा करने के लिए आता है अभोर, और लोथ भी घृणा करने के लिए आता है, LOTHE। और डिटेस्टेबल भी घृणा करने के लिए आता है। हेटेड हम जब किसी से बहुत ज़्यादा घृणा करते हैं उसके लिए आते हैं। वर्ड इंपॉर्टेंट है, सभी वर्ड ध्यान जरूर दीजिएगा। एबोर, हेटेड, डिटेस्टेबल, लोथ, ये क्या आते हैं? घृणा करने के लिए आते हैं। एबोमिनेबल के सिनोनियम हैं। और एंटोनियम है इसका लव, एडोर, प्रशंसा करना, लव करना, प्यार करना, एडमायर, वर्शिप। ओके फ्रेंड, ये एंटोनियम हुए। और एबोमिनेट क्या होता है? वर्ब होता है। और एबोमिनेबल एडजेक्टिव है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एब ओरिजिनल। एब ओरिजिनल वर्ड भी इंपॉर्टेंट है। एब ओरिजिनल ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है फ्रेंड्स। इसका जो मीनिंग है हम देख लेते हैं। द फर्स्ट टू लिव देयर, जहाँ एबोमिनेबल एब ओरिजिनल होता है जहाँ आपका फर्स्ट लिव देयर, जहाँ फर्स्ट पहली बार, पहला स्थान आपका, जहाँ पे सबसे पहले आप रहे हैं, वो उस स्थान को बोलते हैं एब ओरिजिनल। ओरिजिनल से ही आप लगा सकते हैं हिंट कि एब ओरिजिनल, ओरिजिनल जो आपका ओरिजिनल निवास स्थान है उसे हम बोलते हैं जहाँ पर आपका जन्म हुआ है, जो आपका जिस रेन पे आपका जन्म हुआ है उसे हम बोलते हैं। तो द फर्स्ट टू लिव देयर, जहाँ सबसे पहले आप रहते हैं, जहाँ आपका ओरिजिनल निवास स्थान है, उसे बोलते हैं एब ओरिजिनल। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मीनिंग हुआ हैविंग एक्सिस्टेड इन अ रेन फ्रॉम द बिगनिंग, जहाँ से आपकी शुरुआत है। ओके फ्रेंड, रेन क्षेत्र, वो क्षेत्र जहाँ से आपकी शुरुआत हुई है, बिगनिंग हुई है, जहाँ आपका जन्म हुआ है, उस क्षेत्र को हम बोलते हैं एबोरिजिनल। इसके सिनोनिम हुए इंडिजीनियस, इंपॉर्टेंट है वर्ड, नेटिव, ओरिजिनल्स। ओके फ्रेंड, इंडिजीनियस, नेटिव, ओरिजिनल्स। और एंटोनियम हुआ इमिग्रेंट, फॉरेनर और इनकमर। जहाँ इनकमर होता है बाहर से आए हुए जो होते हैं विदेशी, फॉरेनर विदेशी के लिए आता है, इमिग्रेंट अप्रवासी। ओके फ्रेंड, तो इम्पोर्टेंट है सभी वर्ड जो मैंने आपको कराए हैं, इनको नोट डाउन करिएगा अपनी नोटबुक में और इनको रिवाइज भी करते रहिएगा वर्ड्सों को। ओके फ्रेंड, तो वीडियो को जाते जाते लाइक ज़रूर करना फ्रेंड्स, आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल हो, आपके लिए आपको अच्छी लगी हो वीडियो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुश रहें, मस्त रहें और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।